सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसके अंदर उन्होंने इंडियन टीम को दोनों टीम में बुमराह हो या शाहीन जैसे फास्ट बॉलर है, लेकिन क्या आपको लगता है बड़ी बाउंड्री लाइन, स्लो विकेट, स्पिनर का बोलबाला ज़्यादा रहेगा? जी बिल्कुल, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी स्पिनर्स हैं, लेकिन हमारे पास फास्ट बॉलिंग भी ऐसी है जो हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम उनको भी यूज़ कर सकते हैं। बुमराह को खेलना उसके लिए इतना आसान नहीं है जितना शायद वो अभी समझ रहे हैं। आगा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आगा जी, हमें 15 वाला बैट चाहिए आगा जी। प्लेयर्स ने आपस में हाथ नहीं मिलाया था। पॉलिटिक्स से हट के एज ए स्पोर्ट्समैन आप ये तवक्को करेंगे कि दोबारा गेम उसी स्पिरिट में वापस जाए? होनी तो उसी स्पिरिट में चाहिए गेम, और मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ वो जाहिर बात है मैटर ही नहीं करता। फर्स्ट बॉल पे आउट हो जाए या बुमराह के हाथों आप आउट हो जाए, छक्का भी ना लगे, आपसे चौका भी ना लगे, आप आते साथ ही प्रेशर में इतनी बड़ी स्टैंडमेंट आप इतने बड़े मैच से पहले दे रहे हो। फुरकान भट्टी ने ओपन चैलेंज किया है कि सलमान अली आगा साहब, टीम इंडिया को यहां से मुंबई आपने ट्रैवल करवाना है। ये तो तुहां दसिया ही नहीं कि पाकिस्तान को भी वापस पाकिस्तान भेज के उन्हें मुंबई जाना में है। या अल्लाह, अभिषेक शर्मा को जो है ना वो थोड़ा सा डिले कर दे। या अल्लाह, अभिषेक शर्मा को सिर्फ 15 वाले मैच के लिए बिठा दे, उसके बाद भले वो सारी टीमों के ऊपर चढ़ के उनके ऊपर तांडव करने लग जाए ना। पाकिस्तान का कप्तान मुकर्रर होने के बाद नींदें मेरी उड़ गई हुई हैं। खागा कहते हैं मेरी जो नींदें है ना, वो जिसको कहते हैं ना, तो सॉरी नींदें तो नहीं उड़ी, लेकिन मेरे जिसको कहते हैं ना बाल वाइट होने लग गए। ये आगा की स्टेटमेंट थी। मैंने उसको देखा कि वो बंदा बैठे हुए भी सुकून में नहीं है। उसको ग्राउंड में तो हालांकि उसकी शक्ल बिल्कुल उतरी हुई थी, लेकिन शक्ल पे गुस्सा था कि भैंस के टांग मैं यहाँ पर क्यों नहीं हूं। और क्या अभिषेक शर्मा पाकिस्तान वाले मैच में खेलेगा या नहीं खेलेगा, इसके ऊपर बहुत बड़ी अपडेट आई है जो कि मैं आप लोग को बताता हूं। हार्दिक पांड्या को देख लें, वो एंड वाले मतलब ओवर्स में ऐसे खेलता है जैसे बंदा मतलब कोई लाइक बाटा बॉल खेल रहा हो, क्योंकि मैंने उसका कल की भी मैच देखा, परसों का भी देखा। लेकिन मैं आपको सीरियसली बताऊं तो अभिषेक शर्मा पाकिस्तान के लिए बड़ा मसला नहीं है। बड़ा मसला अभिषेक शर्मा नहीं है, सबसे बड़ा मसला है ईशान किशन। आगा ने भी दिया है इंडियन टीम के लिए पैगाम। वो क्या पैगाम है वो तो आपको आगे जाके बताता हूँ। एरन फिंच जो है ना, वो कहते हैं कि ना भाई साहब बात कुछ ऐसी है, उस्मान तारिक बिल्कुल सही है, एक्शन बिल्कुल सही है, कोई मुझे इशू नजर नहीं आ रहा, इतना जिसको कहते हैं ना एडवांटेज हर एक के पास होना चाहिए, सब कुछ चलता है। अब जिसको कहते हैं ना, अगर बात की जाए सलमान अली आगा की, सलमान अली आगा क्या कहते हैं? सलमान अली आगा कहते हैं कि ना देखिए, पूरी के पूरी उनके आपको अल्फाज बताता हूँ। उस्मान तारिक के जो एक्शन से रिलेटेड बातें चल रही हैं, ऐसा जिसको कहते हैं ना, उस्मान तारिक को कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइनली भाई पाकिस्तान के लिए कुछ ऐसी खबर निकल के आई है, और जो हम लोग बैठकर इतनी ज्यादा वो कर रहे थे ना कि या अल्लाह, अभिषेक शर्मा को जो है ना वो थोड़ा सा डिले कर दे। या अल्लाह, अभिषेक शर्मा को सिर्फ 15 वाले मैच के लिए बिठा दे, उसके बाद भले वो सारी टीमों के ऊपर चढ़ के उनके ऊपर तांडव करने लग जाए। या अल्लाह, बस अभिषेक को किस तरीके से बिठा दे। तो मैं आपको बताने लगा हूं, ये जितने हम लोग जो है वो, ये सब क्रिकेट में काम नहीं आता। क्रिकेट में मेहनत और लगन ही काम आती है। ये सब चीजें आपकी जिंदगी के लिए बहुत अच्छी हैं, लेकिन अगर आपको क्रिकेट जीतनी है और इंडिया वाला मैच जीतना है तो आपको मेहनत करनी पड़ती है। आगा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आगा जी, हमें 15 वाला बैट चाहिए आगा जी। हमें 15 वाला बैट चाहिए। भाई साहब, आज इसी तरह फुरकान भट्टी रो रहा था यार। हम पाकिस्तानियों को वो फिर से उम्मीद दिला रहा था कि पाकिस्तान इंडिया को हरा देगा। हमने चपेर मारनी है हिंदुस्तानियों के ऊपर कि उन्होंने पिछली दफा 14 को ठोका, 21 को ठोका, 28 को हमें ठोका, और हमें पेलते ही आ रहे हैं भाई, हमें पेलते ही आ रहे हैं। हम मंदिर का घंटा है, हमें बजाई जाते हो, बजाई जाते हो। ओ भाई नहीं, इस दफा रिवेंज लेना। वो कहते हैं, आगा कहते हैं कि ना वो ऑलरेडी क्लियर हो चुका हुआ है, तो वो बिल्कुल इस चीज की टेंशन भी नहीं ले रहा कि उसके एक्शन के ऊपर क्या बातें चल रही हैं। दूसरी जिसको कहते हैं ना चीज क्या आई है, आगा कहते हैं कि ना बाबर आजम से रिलेटेड सवाल पूछा गया। कहते हैं बाबर आजम इज स्कोरिंग रियली वेल, उसको पता उसका रोल क्या है, हमें कोई कंसर्न नहीं है। हमारा जो टॉप 4 है ना, वो डन हो चुका हुआ है, कंफर्म हो चुका हुआ है कि क्या टॉप 4 है। यही जिससे कहते हैं ना बैटिंग पोजीशंस रहनी है। हम अगले जिससे कहते हैं ना मैच के अंदर रन्स करने के लिए अगेंस्ट इंडिया सोच रहे हैं। साथ ही साथ आगा कहते हैं कि ना पाकिस्तान का कप्तान मुकर्रर होने के बाद नींदें मेरी उड़ गई हुई हैं। आगा कहते हैं मेरी जो नींदें है ना, वो जिसको कहते हैं ना, तो सॉरी नींदें तो नहीं उड़ी, लेकिन मेरे जिसको कहते हैं ना बाल वाइट होने लग गए। ये आगा की स्टेटमेंट थी कि मेरे सर पे चंद सफेद बाल जरूर आ गए, नींदें तो नहीं उड़ी, मतलब कि इतनी टेंशन वो पाकिस्तानी टीम के ले रहे हैं। वर्ल्ड कप जीतने हैं, मेरा पहला मैच है एज द कप्तान
वर्ल्ड कप के अंदर पहली अपीयरेंस है एज अ कप्तान, तो उम्मीद करता हूं कि अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाऊं। साथ ही साथ जैसे कहते हैं ना, जो सवाल पूछा गया अभिषेक शर्मा से रिलेटेड, तो आगा कहते हैं, आगा ने क्या पैगाम दिया इंडियन टीम को, सुन लीजिए। आगा कहते हैं, मैं चाहता हूं, हम चाहते हैं कि अभिषेक शर्मा मैच खेले। हम एक प्रॉपर जिससे कहते हैं ना फिट टीम, इंडिया की जो प्रॉपर टीम है उसके अगेंस्ट मैच खेलना चाहते हैं, और आई होप कि वो जल्दी से ठीक हो जाए और वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच खेले। सबसे ज्यादा मेहनत ही होती है, अल्लाह भी उसकी मदद करता है जो बंदा अपने लगन और मेहनत और ईमानदारी से खेलता है। और हमारे वाले तो हरामखोरी करके साला पैसे के लिए खेलते हैं। खैर जो भी हो, बात कहां चली गई। अच्छा, बात यह है कि अभिषेक शर्मा जो है इस टाइम के ऊपर हॉस्पिटल से तो डिस्चार्ज हो गए, वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन उन्होंने ट्रेनिंग अपनी मिस की। कल जो नमीबिया वाला मैच था वो भी वहां पर वो बैठे हुए थे, लेकिन मैंने उसको देखा कि वो बंदा बैठे हुए भी सुकून में नहीं है, उसको ग्राउंड में था। हालांकि उसकी शक्ल बिल्कुल उतरी हुई थी, लेकिन शक्ल पे गुस्सा था कि भैंस के टांग मैं यहां पर क्यों नहीं हूं। और क्या अभिषेक शर्मा पाकिस्तान वाले मैच में खेलेगा या नहीं खेलेगा, इसके ऊपर बहुत बड़ी अपडेट आई है जो कि मैं आप लोगों को बताता हूं। लेकिन अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। देखो जानी, सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। अब पाकिस्तान ने बड़ी तैयारियां की हैं अभिषेक के लिए, और हमने अपने तमाम बॉलर को लगा दिया कि भाई बस अभिषेक की वीडियो रिपीट पे लगा के देखो, 24 घंटे रिपीट पे लगाकर देखो, ताकि आपको पता चले कि उस अभिषेक में कितना दम है और आप उसको किस तरीके से रोक सकते हैं, आपके पास क्या क्या प्लान है। फुरकान भट्टी ने ओपन चैलेंज किया है कि सलमान अली आगा साहब, टीम इंडिया को यहां से मुंबई आपने ट्रैवल करवाना है। ये तो तुहां दसिया ही नहीं कि पाकिस्तान भी वापस पाकिस्तान भेज के उन्हें मुंबई जाना में है। आप तो ये कह रहे हो नहीं जी, फाइनल अहमदाबाद में होगा। हमारी जिंदगी का एक ही मकसद है, हमारी जिंदगी का एक ही मकसद है कि भाई साहब इंडिया को जो है वो हराना। मेरा यहां ये सवाल है कि अगर आपकी जिंदगी का मकसद था इंडिया को हराना, तो इस टीम में फिर घंटा कैसे आ गया, इस टीम में जिम्बू कैसे आ गया, इस टीम में वाजा कैसे आ गया, इस टीम में छनकने कैसे आ गए, मुझे बताओ ना। सारा जो है वो अपने टीम पाजी जो है वो सिफारिशों का टोला इकट्ठा किया हुआ है, सारी टीम में सिफारिशी टोला इकट्ठा हुआ है। किसी एक प्लेयर के ऊपर भी आप उस तरह बिलीव नहीं कर सकते, किसी एक प्लेयर्स के ऊपर भी आप पाजी उस तरह बिलीव नहीं कर सकते कि हाँ यार प्रेशर सिचुएशन में ये खड़ा हो जाएगा, प्रेशर में ये खड़ा हो जाएगा। और ये हमारा पाकिस्तानी जो है वो भाई फुरकान साहब ये गालियां दे रहे हैं इंडिया को। आगा ने ये कहा है कि हम प्रॉपर इंडियन टीम के साथ मैच खेलना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि जैसे कहते हैं ना मैच हो। और आपको बताता चलूं, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के कल के मैच के अंदर हैंडशेक होने वाला है, ये याद रखिएगा। हाथ मिलाएंगी दोनों टीमें, एशिया कप की कहानी खत्म होगी। एशिया कप पुराना था, इंडिया और पाकिस्तान हाथ मिलाने जा रहा है कल, और अगर ऐसा होता है तो ये बहुत अच्छा जैसे कहते हैं ना काम होगा, इसकी जरूरत भी थी। और इसी के साथ साथ मोहसिन नकवी, जय शाह और 5 दीगर बोर्ड्स को इनवाइट किया हुआ है लंका के अंदर जिसको कहते हैं ना, इनको इनवाइट किया हुआ है। इनकी एक मीटिंग होनी है, उस मीटिंग के अंदर काफी सारे जिसको कहते हैं ना फैसले भी होंगे। अब देखना यह है कि मोहसिन नकवी खुद जाएंगे या कोई यहां से जाएगा उनकी जगह, और जय शाह खुद होंगे या उनकी जगह कोई और आएगा, लेकिन मुझे जहां तक लगता है जय शाह खुद आएंगे। इसी के साथ साथ इंडिया और पाकिस्तान के मैच के अंदर भाई साहब एक शो भी होना है। लेकिन मैं आपको सीरियसली बताऊं तो अभिषेक शर्मा पाकिस्तान के लिए बड़ा मसला नहीं है। बड़ा मसला अभिषेक शर्मा नहीं है, सबसे बड़ा मसला है ईशान किशन। अभिषेक शर्मा को चलो आप रोक भी लो, और वैसे भी अभिषेक शर्मा कौन सा हर मैच में चलता है भाई, वो जो जरूरी मैचेस होते हैं उसमें चलता है, और एक में नहीं चलता तो दूसरे में चलता है। एक में 0, दूसरे में 60, 70, 80, 90, 100, उसका यही चलता है। लेकिन असल प्रॉब्लम हमारे लिए है, और ये बात हमें समझनी पड़ेगी, ईशान किशन वो बंदे ने पूरे क्रिकेट फ्रेटर्निटी के अंदर जो है ना इस टाइम पे भौकाल मचा रखा है। और ये यहां पर आपको जाहिर करता है कि जब सिलेक्शन मेरिट पे होती है तो फिर आपके लड़के कैसे निकलते हैं। आप ईशान किशन, जिसका 2 महीने पहले 2.5 महीने पहले कोई तस्वुर, इवन कोई सोच भी नहीं रहा था कि वो बंदा टीम के अंदर वापस आएगा। भाई गलत है, आप उम्मीद कर रहे हो, ठीक है, आप फिर से मायूस हो जाओगे। और इसने बोला है कि मैं कोई नुक्कड़ तलाश करूंगा, अगर जो है वो फिर से हम हार गए तो नुक्कड़ तो मैं दस देना वा। जितने भी मेरे इंडिया दोस्त है वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मैं यहां बैठ के पाकिस्तान में भाई आपको अपनी हकी और सच्ची प्रेडिक्शन बता रहा हूं। इन एनी टाइम एनी ग्राउंड, किसी भी पिच के ऊपर, किसी भी मैदान के ऊपर आप इंडिया के साथ आ जाए, वो आपको हराएगी। हाँ, आप उम्मीद कर सकते हैं। आप जो है वो एक जो है वो सैड फेस के साथ दुआ कर सकते हैं कुदरत के निजाम को कि ठीक है कुछ ना कुछ चमत्कार हो जाए। लेकिन भाई
जिन्होंने मेहनत की होती है, जिनके अंदर वो स्किल्स होती हैं, जिनके अंदर एबिलिटी होती है, वो हारते नहीं है। कोई मोहम्मद सिराज के बारे में नहीं सोच रहा था कि वो टीम के अंदर वापस आएगा, लेकिन वो कैसे वापस आ गए। मैं हैरान हूं इस बात के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भाई लड़के मेहनत करते करते मर जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, दाढ़ी के बाल निकल जाते हैं, इवन रिटायरमेंट पे आ जाते हैं। मैं कई सारे पाकिस्तानी लड़कों की मिसाल दे सकता हूं, जिसमें उमर अकमल, अहमद शहजाद और पाकिस्तान के कई सारे ऐसे लड़के, शर्जील खान वगैरह थे, जो सब बड़ी मेहनत करते थे और जब आए थे तो तबाहकुन बारी खेलने के लिए आए थे, अभी चाहे वो शर्जील खान ही क्यों ना हो।